एक्शन हमें लेना होगा, चाहिए माफी मांगे कुछ भी मांगे। क्या रणवीर का छुपना, पुलिस से भागना सही है? क्या उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसीज फेस नहीं करनी चाहिए? रणवीर की मदर के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उन्होंने शेयर किया, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। एक पॉपुलर WWE रेसलर सौरव गुर्जर ने दहशत फैलाने की कोशिश करी है। कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसपे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। लेट्स टॉक, लेट्स गो। देखो, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कंट्रोवर्सी से आप लोग सब कुछ सीख रहे हो? इस चैनल पे जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। जो भी हमारे आसपास जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उसमें हम अपने माइंड को ओपन अप करें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, रैशनली, ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों को देखें, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखें, जिससे आप एक ही तरह ना सोचो और चीज का फायदा हम कई कई ढंग से उठा सकते हैं। और इसलिए इन ओपिनियंस का ब्लंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एक ओपिनियन है और वो ब्लंट ही नहीं है तो उसका फायदा क्या है? अगर आप बात बोल रहे हो और बेखौफ नहीं बोल रहे हो, बट हाँ, यू शुड ऑलवेज कीप योर माइंड लाइक अ पैराशूट, इट शुड बी ऑलवेज ओपन। क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव में फंसना बड़ा आसान है, पर डिफरेंट ढंग से सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ऐसी ब्लंट ओपिनियंस, ऐसी नए नए पर्सपेक्टिव्स चाहिए, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो एक टॉपिक को देखकर एक वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, एंड यू विल मिस आउट ऑन सो मच इनसाइट्स अबाउट सो मेनी टॉपिक्स। सो डू नॉट मिस दैट आउट, सब्सक्राइब दिस चैनल टुडे। आसपास क्या हो रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन सारी स्टोरीज, इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, इन सारे इंसिडेंट से सीख रहे हैं कुछ, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम सीख रहे हैं, ये डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी खुद की डिजिटल अथॉरिटी बना रहे हैं? बिकॉज अगर नहीं बना रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में पीछे रह जाओगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोई सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आपकी डिजिटल अथॉरिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेट पे क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिजिटल इम्प्रिंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानने समझना कि स्टेप बाय स्टेप आप ये डिजिटल अथॉरिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस लिंक पे जाके साइन अप करो और आ जाओ इस वीकेंड पे मेरी मास्टर क्लास में। तो गाइस, पहले इस न्यूज़ को देखते हैं। ये जो न्यूज़ है, मनी कंट्रोल का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, एंड आई सॉ दैट जो रणवीर है वो भाग रहा है, उसको समन किया जा रहा है, उसको स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, पर वो भाग रहा है, वो नहीं आ रहा। और जो रीजन दिया है उसने अपनी स्टोरी में शेयर किया है, उस पर मैं आऊंगा। यू नो हाउ दिस नॉट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस को बोलना कि मेरे घर आ जाओ, और फिर घर पे ना मिलना, घर के दरवाजे लॉक होना, और किसी का भी वहां नहीं मिलना, और फिर रणवीर का एक स्टोरी डालना। फिर रणवीर का जो लॉयर है वो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे हैं, अभिनव चंद्रचूड़। तो मतलब स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है रणवीर के पास। तो क्या रणवीर को गाइड किया जा रहा है? तो इस न्यूज के हिसाब से जो मनी कंट्रोल में है, ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द पुलिस। और पुलिस घर पे जाती है तो वहां लॉक्ड है, वो वहां नहीं है, घर पे नहीं है, एंड ही इज समवेयर इन द हाइडिंग, वो छुपा बैठा है। रणवीर का छुपा बैठना ठीक है या नहीं? तो इस आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो रणवीर को 13 फरवरी को भी बुलाया गया, 14 फरवरी को भी बुलाया गया, बट ही डिडंट गो। जो लीगल कॉन्सिक्वेंसीज हैं उनको फेस करना बड़ा जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कुछ कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और इमीडिएटली आपको हवालात के अंदर डाल दिया जाएगा, बट समवेयर यहाँ अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर के लॉयर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिल रही है। रणवीर ने कुछ शेयर किया अपनी स्टोरी में, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। रणवीर लिखता है, माई टीम एंड आई आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड ऑल अदर अथॉरिटीज। ये कोऑपरेशन कैसे है? अगर आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो और आप भाग रहे हो, पुलिस आपके घर जा रही है, आप नहीं मिल रहे हो, तो ये कोऑपरेशन कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है। आई विल फॉलो द प्रोसेस एंड बी अवेलेबल टू ऑल एजेंसीज। इसका मतलब साफ है, उसको गाइड किया गया है कि आप टाइम लो जिससे हम प्रॉपर लीगल कार्रवाई कर सकें। तो इसमें हुआ क्या है, इफ यू विल सी द अदर आर्टिकल, रणवीर अलाहाबादिया हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे। और वो चाह रहा है कि सारी जो बहुत सारी मल्टीपल अफेयर्स हुई हैं ऑल अराउंड द कंट्री, मतलब बहुत सारे लोगों ने अफेयर करी है, तो उन सबको कंसोलिडेट करके ही वांट्स टू हैव वन केस इन द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट अवे। बट मुझे नहीं लगता ये होगी, नहीं होगी। बट यहाँ बिकॉज अभिनव चंद्रचूड़ हैं जो लीड कर रहे हैं लीगल टीम को रणवीर की, तो हो भी सकता है, बिकॉज ही इज द सन ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो मुझे जो लग रहा है, रणवीर यहाँ टाइम बाय कर रहा है, इट्स अ लीगल टैक्टिक। तो मॉरली आप बोलो कि हाँ ये गलत है यार, आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इमीडिएटली आपको वहां चले जाना चाहिए, बट उसमें क्या होता है, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो अलग ढंग से ली जाएंगी। पर यहाँ प्रोबेबली ही इज मीटिंग हिज लॉयर्स, ही इज ट्राइंग टू पुट द राइट प्रोसेस फॉरवर्ड, जो कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना, साथ में टाइम बाय कर लेना, अपनी पूरी स्टेटमेंट तैयार कर लेना, कुछ भी एक्सीडेंटली ना कह दें, मतलब इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली ना कह दें, किसी क्वेश्चन का गलत आंसर ना दे दे। तो आई थिंक ही इज बाइंग ऑल द टाइम। एंड एक और चीज रणवीर ने बोली अपनी स्टोरी में, दैट माई रिमार्क अबाउट पेरेंट्स वर इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल। इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बेटर एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी। तो ही इज एडमिटेड कि उसने गलती करी है और बहुत भारी गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि वो शर्मिंदा नहीं, ही वो शर्मिंदा है, एंड देयर वाज सिग्निफिकेंट लैप्स ऑफ जजमेंट। पर वो उसने ये भी बोला कि यहाँ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनकी जो मदर हैं उनको और उनकी फैमिली को जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं, जो कि मैं अभी आऊंगा कि ये इट इज नॉट समथिंग दैट ही इज मेकिंग अप बाय द वे। उसने ये भी बोला कि पीपल आर एक्चुअली पोजिंग एज पेशेंट्स।
इनकी मदर का क्लिनिक है और लोग पेशेंट बन के जा रहे हैं और वहां उनका बिहेवियर जो है प्रॉब्ली दैट इज क्वेश्चनेबल, दैट्स व्हाट रणवीर सिंह। इट कुड आल्सो बी अ ट्रिक अगेन टू जस्टिफाई कि उनका घर लॉक क्यों है और वो भाग क्यों गए और वहां वो अवेलेबल क्यों नहीं है। दिस कुड बी दैट आल्सो टू टेक सिंपैथी, बट आई थिंक यह बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए बिकॉज ये क्वाइट पॉसिबल है। बिकॉज एक सौरव गुर्जर करके बंदा है, WWE रेसलर है। एक्शन हमें लेना होगा। अब एक चीज का ध्यान देना, ही इज ऑल्सो सेड कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मैं भाग नहीं रहा हूं, मेरे को फुल फेथ है पुलिस के सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में। तो वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है इसलिए वो नहीं मिल रहा और वो भागा हुआ है। मैं सही में नहीं भाग रहा हूं, बट प्रोबेबली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो उसको साइड कर रहा है कि इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। नाउ इसमें एज आई सेड की दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम and he's cooking up exaggerating the stories, but मुझे लग रहा है यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलना चाहिए बिकॉज आगे एक WWE रेसलर सौरव गुर्जर ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि उससे पता चलता है कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है जो रणवीर बोल रहा है। बट अजम्पशंस हम कहीं ले सकते हैं। देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रणवीर को क्रिटिसाइज किया जाए, फुल ऑन क्रिटिसाइज किया जाए, कंडेम किया जाए, पर जिस बात पे आप कंडेम कर रहे हो कि आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी तरह के अब्यूजेस लोग दे रहे हैं उसको, डीएम्स में थ्रेट्स दे रहे हैं, लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ की रिस्पेक्ट करो। ये किस तरह का हिपोक्रेट चेहरा है? क्या हम समझ भी रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? अरे बंदे को क्रिटिसाइज करो, उसको कंडेम करो, उसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब लोग अनसब्सक्राइब कर दिए उसके चैनल से, वो सही है। पर ये सही नहीं है क्योंकि माँ के क्लिनिक में जाके आप पेशेंट बन जाओ, आप वहां माँ बहन की गालियां दे रहे हो, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, जान से मार देने की धमकी दे रहे हो। तो अगर आप गुंडागर्दी दिखा रहे हो तो आप कौन होते हो मॉरल रखवाले? आप क्या मॉरल पुलिसिंग करो? किस बेसिस पे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो? आपका खुद का कैरेक्टर क्या है? फिर रणवीर रिमार्क्स आर डिस्गस्टिंग एंड राइटफुली दे शुड बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल। But let's get one thing straight. If you think abusing his mother and the comments on his parents are justified, then you are a big hypocrite. Stop your relationship with that person. If you think that person is somebody who you need to criticize, who didn't live up to your expectations, stop being with that person. एक तरह लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और फिर पेशेंट बन के उसी की मदर के क्लिनिक में जा रहे हो, तो यहाँ असली गुंडा है कौन? वो जिसने घटिया रिमार्क किया पब्लिसिटी के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे अपनी जगह साबित करने के लिए एक्साइटेड हो गया, या असली गुंडा वो है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे करे, चाहे फिजिकल लाइफ में इन पर्सन करे। लोग कहते हैं कि लिमिट होनी चाहिए आपके रिमार्क्स की, मर्यादा होनी चाहिए, मैं भी ये बोलता हूँ। और फिर आप खुद मर्यादा अगर लांग रहे हो तो आप में और उसमें फर्क क्या है जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप क्या तो लीगल एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, खुद लॉ ब्रेक कर रहे हो ऐसी धमकियां देकर। और इसी का एक फुल प्रूफ एग्जाम्पल है ये भाई साहब, ये निर्लज इंसान सौरव गुर्जर, जो कहने को तो जिसके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, हाँ, फेक रेसलिंग करके भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वहां डायलॉग बोलते हैं माइक पे, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे आर ट्रेन टू डू सो, दे आर वेरी गुड ओरेटर्स। तो ये भाई ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा यूज किया है, वीडियो बना दिया, वहां तो इसका कुछ हुआ नहीं WWE में। ये इस कंट्रोवर्सी पे क्या कर रहा है, एक तरफ तो उसको कंडेम कर रहा है और दूसरी तरफ ये बोल रहा है। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। ये भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं शुरू में। ये कहते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया बहुत पॉपुलर है, पॉडकास्ट करता है, मैंने भी बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, इस पे एक्शन नहीं लिया तो बहुत और लोग ऐसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इन्फ्लुएंस तो घटिया है ऐसे रिमार्क का, और इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी कई लोग ऐसे करेंगे। भाई कार्रवाई का मतलब लीगल कार्रवाई है, तुम्हारी कार्रवाई है, बिकॉज ये धमकियां दे रहे हैं कुछ आगे। अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ये पूछा था कि भाई अपने माँ बाप से नजरें मिलाते हो तुम ऐसे जोक्स क्रैक करके? फिर इस बंदे ने ये चीज बोली, इसको मिल जाऊंगा तो कोई भी सिक्योरिटी इसको बचा नहीं पाएगी या दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। मतलब धमकी है, और किस तरह की धमकी है? उसको कुछ करने की, फिजिकली, राइट? तो ये जो धमकी दे रहा है इंसान, ये सबसे बड़े हिपोक्रेट्स का असली चेहरा है, क्योंकि आप एक तरफ जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो उसी तरह का एक ऑपोजिट चीज खुद करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या जुडिशरी हो जो आपसे कोई नहीं बचा पाएगा? हाँ, या ये कोई WWE का स्टैंड अप चल रहा है, WWE का कोई वर्क चल रहा है? इज दिस अ स्टैंड अप एक्ट ऑन द माइक? ये रियल लाइफ है मेरे भाई, ये WWE में चलता है। एक्शन लेना होगा भाई, तू एक्शन लेगा? तू एक्शन क्यों लेगा ये बता मुझे। कौन है तू? पुलिस है, प्रशासन है, तू जुडिशरी है? अ रॉन्गफुल एंड इलीगल थिंग शुड बी पनिश्ड बाय लॉ, बट यू कैन नॉट बी द लॉ, यू कैन नॉट टेक द मैटर इन योर हैंड। यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोलिए, क्रिटिसाइज करिए, पर इस तरह की धमकियां, इस तरह के थ्रेट्स गलत हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी।
मां, एक्शन हमें लेना होगा। अगर आप धर्म और संस्कार की बातें करते हैं, अगर हमारे कल्चर की बातें करते हैं, तो क्या आपको सबसे पहले उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? जिस तरह आप कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या उसमें आपको उस चीज का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसको कन्फ्रंट करिए, पर लॉफुली करिए। अगर आपको किसी चीज के लिए आवाज उठानी है तो डिसिप्लिन से उठाइए, विजडम के साथ उठाइए और लॉफुली उठाइए। दैट इज मोर एप्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट। यार रणवीर बिल्कुल गलत है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में रणवीर बिल्कुल गलत है, पर वो सारे लोग भी गलत हैं जो उसको थ्रेट्स इशू कर रहे हैं या मां बहन की गालियां दे रहे हैं, बिकॉज वो सबसे बड़े हिपोक्रेट्स भी हैं। इफ यू बिलीव इन जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड राइटसनेस, देन लेट द लीगल सिस्टम डिसाइड द पनिशमेंट एंड यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कंडेम ऑन सोशल मीडिया। दैट इज व्हाट आई वुड से। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर जरूर बताना। आपको क्या लगता है सौरव यहाँ गलत है, सौरव गुर्जर, या सही? क्या आपको लगता है रणवीर का भागना सही है या गलत है? क्या आपको लगता है कि लोगों को उनकी मदर के क्लिनिक में जाना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है रणवीर ये बस कुकअप कर रहा है? आप क्या कहते हैं? मेरा रिएक्शन तो हो गया, मेरी ओपिनियन तो हो गई। मैं चाहता हूं आप अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं तो आज साइन अप करके मेरी मास्टर क्लास में जरूर जुड़ना। मैं वेट करूंगा और मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए मैं हूं आकाश। देखते रहिए चैनल, नोटिफिकेशंस ऑन रखना, बिकॉज एक और वीडियो पे काम कर रहा हूं। आज शाम को या कल सुबह जरूर आएगा, उस वीडियो को देखना जरूर, बिकॉज दैट ओपिनियन विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड इट विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है। बेक ऑफ रहिए क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा।